हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो दोस्तों बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे क्लास 10th में? हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये मैथ का क्या था? चैप्टर 2 था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम क्या कुछ कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को, इसके जीरोज के कॉन्सेप्ट को, इसके रिलेशन को जीरोज और कोफिशिएंट के साथ, और साथ ही साथ कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये मैंने आपको क्या कर दिया था? बता दिया था। आज हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन आपको देखकर डर भी लग सकता है, लेकिन डरने का बात नहीं है। मैं बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इससे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये 5 सवाल आज हम करेंगे। एक क्वेश्चन से मैंने देखिए 5 सवाल बनाया है। ये 5 सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा इस पोलिनोमियल्स को। इस पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आपको जो जीरोज मिलेगा उसको निकालना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कितना है? 8, और 8 का हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा। ठीक है, अब 8 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ऐड करने पे कितना आए? 6 आए, और क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम 8 को 4 और 2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? देखिए, 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 6 मिलेगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 लिख सकते हैं। ये यहाँ से पेयर बना, ये यहाँ से पेयर बना, तो यहाँ से x कॉमन निकला तो ये हो गया x प्लस का 4, और यहाँ से 2 कॉमन निकला तो फिर हो गया x प्लस 4। x प्लस 4 को एक साथ लिख दीजिए, और x प्लस 2 एक अकेला बन गया। अब यहाँ से आपको क्या जानते हैं कि x प्लस 4 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो x का वैल्यू -4, और x प्लस 2 भी किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो x का वैल्यू -2, यानी एक 0 ये है, एक 0 ये है। कहने का मतलब एक वैल्यू अल्फा ये है, एक वैल्यू बीटा ये है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। 1 अल्फा 1 प्लस 1 बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू निकालते हैं। देखिए, आपको वैल्यू मिल गया, आप डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट पुट करके बनाइएगा, मे बी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे, लेकिन जितने मार्क्स का होगा वो आपको देने में थोड़े से हिचकिचाए। तो इसको बनाते कैसे हैं, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इससे सवालों को आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें से जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू अगर बात करें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 6, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, यानी b का हमको वैल्यू चाहिए, और साइन क्या है यहाँ पे? माइनस, तो कितना हो जाएगा? -6, और इधर क्या है? 1, तो -6/1, यानी कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -6। ठीक, कितना? बहुत बढ़िया। सेकंड का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 2 का अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। ये भी आप जानते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं तो कितना वैल्यू आता है हमारा? c/a आता है। तो c का वैल्यू कितना है? 8। c का वैल्यू कितना है? 8, और नीचे 1, इस 2 कटा के लिखेंगे हम सीधे 8। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू मिल गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में समझना है, ये दोनों तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, बस आपने क्या कर दिया? पुट कर दिया। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड को समझिएगा। थर्ड कह रहा है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो अल्फा और बीटा का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो होगा अल्फा और बीटा। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ क्या नहीं है? बीटा नहीं है। तो बीटा का जब अल्फा बीटा को हम क्या कराएंगे? अल्फा से डिवाइड कराएंगे, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, बच क्या गया? बीटा। और आपको पता है कि जो बचता है, जो क्वोशेंट हमारे बचते हैं, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी ऊपर क्या बचा? बीटा।
उसी तरीके से यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, अल्फा। अब देखिए तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा ही नहीं रह गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था? -c भाई, ये भाई -c, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? -6, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया है? 8 रख दिए। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 के टेबल से, 2 के टेबल से ये कटा 3 बार में, 2 के टेबल से कटा 4 बार में, तो ये कितना आंसर आ गया आपको? -3/4 आ गए। ठीक है, इतना आ गया। ये 4th नंबर वाले सवालों को जरा देखिएगा। 4th नंबर वाला सवाल कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो जरा एक बात जरा यहाँ समझिएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं, जरा एक बात समझिएगा। आपको जरा ये बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, तो क्या हम इसको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको किसकी नीड है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जरूरत है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो एक्स्ट्रा क्या है? इधर एक्स्ट्रा है 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा आरएचएस साइड में है, इधर ले आ देंगे एलएचएस साइड में, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और उधर जो बच गया वो क्या बच गया? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये देखिए एक नया आइडेंटिटी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू हो सकता है? हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब बस क्या करना है आपको? वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे वैल्यू पुट? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है हमको क्वेश्चन में? -6 आया, यानी यहां कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का कितना आया है वैल्यू? 8 आया है, यानी 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई, -6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? तो -6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 36, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 6 का 0, और ये आ गया इसका आंसर 20। ठीक है, 4 तक बना लिए हम लोग, 5वां भी बना लेते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 5वां भी बनाते हैं। 5वां क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है आपको कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो वही बात हम करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया बीटा और अल्फा। बीटा है नीचे भी, बीटा है नीचे भी, क्या नहीं है? अल्फा नहीं है, तो रख देंगे अल्फा का क्या? स्क्वायर। अल्फा में अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फा है, बीटा नहीं है, तो बीटा का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? बीटा का स्क्वायर। और इसका वैल्यू तो अभी आपने पता करके आया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 20 होता है, 20 आया है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना आया है? 8 आया है। हम इसको अब कटा भी सकते हैं, 4 के टेबल से ही कटा देते हैं 5 बार में, और 4 के टेबल से ही कटा दिए 2 बार में। तो एक वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू 8, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू -3/4, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 20, और यहाँ पे देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू 5/2 आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है 6ठे नंबर पर, अगर बताना चाहें यहाँ पे क्वेश्चन कैसा एक और बन सकता है, ये बन सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो हम क्या देते हैं? ये HW देते हैं। आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।